गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय सिराज खान। दोस्तों, आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ दी थी, जिसमें हमने आप लोगों को वो कितने प्रकार के टाइप न्यूट्रिशन होते हैं और मीनिंग क्या होते हैं न्यूट्रिशन के, इस तरीके की जानकारी दी थी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है योगा एंड लाइफ स्टाइल। देखा जाए तो योगा और लाइफ स्टाइल हमारे ज़िंदगी में, जीवन में, लाइफ स्टाइल में क्या है महत्वपूर्ण योगा का। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। योगा, द वर्ड योगा ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज मीन्स टू ज्वाइंट। योगा जो शब्द है वह लिया गया है संस्कृत वर्ड से, जिसका मतलब है यूज, यानी कि यूज से, और यूज का अर्थ होता है टू ज्वाइन, यानी कि जुड़ना। फिर फाउंडर ऑफ योगा, योगा के संस्थापक के तहत द वर्ड यूज इज टू स्टेबल द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ सोल एंड गॉड, यानी कि परमात्मा। यह एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग कह सकते हैं, या फिर एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का योग कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी के तहत है योगा इज द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। फिर वही बात रिपीट हो रही है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है यह योगा। फिर आसंस क्या होता है देखते हैं। आसंस, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन और पोस्चर फॉर एवरी लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसन। किसी एक जगह पर खुद को कंफर्टेबल करके बैठना ही एक पोस्चर आसन कहलाता है। अब इसके कुछ बेनिफिट हैं, कुछ इसके प्रिवेंटिव डिजीज़ हैं, ये भी देख लेते हैं। तो बोन्स एंड जॉइंट स्ट्रांग होते हैं, मसल्स स्ट्रांग होते हैं, सर्कुलेशन ब्लड का नॉर्मल रहता है। योगा करने से ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इफ़िशेंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा इंक्रीज करता रहता है, अच्छा वर्क करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ, वो भी बहुत मजबूती तरीके से कार्य करता है। अब देखते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी को समझने से पहले हम जान जाए, इसका एक हिंदी मतलब होता है मोटापा। अब मोटापा से ही आप लोगों के दिमाग में आ जाता है कि मोटापा को कम कैसे किया जाएगा, या फिर उस मोटापे को रोका कैसे जाए। तो यही चीज़ें आज हम आप लोगों के सामने मोटापा बताते हैं। ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज टू एक्सट्रीम लेवल्स। एक समय के बाद मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाए, या फिर उसको कम करने के लिए क्या किया जाए, तो इसमें कुछ आसंस आते हैं, उन्हीं को किया जाता है। और यही नहीं, अब यह मोटापा बढ़ने के बाद कुछ बीमारियां शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं, जो देखते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज़, फिर उसके बाद हाइपरटेंशन, फिर उसके बाद लोअर लाइफ, फिर एक्सपेंसी। इस तरीके से कुछ बीमारियां शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। और बीएमआई के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30 रखा गया है कि इतने से ऊपर नहीं जाता। अगर बीएमआई से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए, हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर किया था बीएमआई से रिलेटेड। अब देखा जाए इसके कुछ कंट्रोल करने के लिए, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ आसन हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे वज्रासन है, हस्तासन है, त्रिकोणासन है और मत्स्यांद्रासन है। यह चार पॉइंट हैं जिसको करने से हमारे बहुत अच्छे से बॉडी को इंक्रीज हो सकती है मोटापा से बचने के लिए और इन बीमारियों से। तो देखा जाए, बताते हैं आपको। वज्रासना कंडीशन क्या है, पोस्चर, इसके कुछ करने के लिए रूल हैं, तो वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आप एक पिक के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लेडी बैठी हुई है। देखिए, इट इज़ अ मेडिटेशन आसन। यह आसन करने के लिए मेडिटेट किया जाता है। नेल डाउन ऑन द ग्राउंड,
ग्राउंड और फ्लोर विथ योर नी। अपने दोनों घुटनों के साथ ग्राउंड फ्लोर पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल इस फोटो के तहत देख सकते हैं आप, एक इमेज के तहत। एंकल एंड टो टचिंग द ग्राउंड। एंकल और टो जो है कि टच करता है ग्राउंड को। योर टो शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड। टच करने के बाद आपके पीछे के जो हिस्से हैं, जो कमर और गर्दन तक, ये पूरे स्ट्रेट रखने चाहिए। कीप द हैंड ऑन द नी एंड कीप द हेड स्ट्रेंथ। सबसे पहले हैंड को अपने नी पे रखना चाहिए। ये इस माध्यम में, यहाँ देखिए नी पे हाथ रखा हुआ है, इसके माध्यम से रखना चाहिए। अब इसके बेनिफिट क्या है देख लेते हैं। बेनिफिट, इट इज़ द हेल्प फॉर द इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। यह इम्प्रूव करता है हमारे कंसंट्रेशन को। इट इन्हेंस मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। रिड्यूसिंग हिप फैट को रिड्यूस करता है और स्ट्रेंथनेस देता है। फिर इसको कुछ कौन नहीं कर सकते हैं वो भी देख लिया जाए तो जिनके बॉडी जॉइंट पेन होगा वह इस आसन को कतई ना करें। ये भी जानकारी देना जरूरी था। फिर नेक्स्ट है हमारा दूसरा टॉपिक, पदाहस्तासना। अब इसके भी कुछ पोस्चर हैं, इस पिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। ट्राई टू टच द नी विथ द फोरहेड। अपने दोनों पैर को पहले खुद को सीधा कर लें, बॉडी को एकदम स्ट्रेट खड़ा करें, फिर धीरे धीरे बैंड हों और अपने बॉडी को यानी फोरहेड को नी से टच करने की कोशिश किया जाता है। डू नॉट स्टैंड पी कीप स्ट्रेंथ। इसको देखिए स्टैंड मना कर रहा। फिर इन एक्सेल विल बेंडिंग फॉरवर्ड किया हो जाता है। फिर है बेनिफिट, इसके कुछ देखते हैं। इसके बेनिफिट हैं, बॉडी एवरी फ्लेक्सिबल। बॉडी जो है कि फ्लेक्सिबल होती है। बैक एंड मसल्स स्ट्रेच करते हैं। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर एलिमिनेट इजी बॉडी फैट। बॉडी से जो फैट है वो आसानी से इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अब इसको कुछ कौन लोग नहीं कर सकते हैं, जिनके बॉडी में यानी बैक पेन की प्रॉब्लम होगी वह इस आसन को अवॉइड करें तो ही बेहतर है। थर्ड है त्रिकोणासना। इसके भी कुछ पोस्चर हैं, यानी कि इसको किस तरीके से किया जाता है ये भी देख लेते हैं। दिस इज़ द स्टैंडिंग पोस्चर। पहले स्टैंड होते हैं, सीधा खड़ा होते हैं। फिर एक्सेप्ट विद द फील अबाउट। फिर सीधा खड़ा होने के बाद स्टैंड, एक्सेप्ट विथ फीट अबाउट। फिर 3 फीट अपार्ट विथ नी स्ट्रेंथ। आप इस पिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए ये पिक हमने अपने सामने रखा है। बेंड द ट्रंक साइड वे एंड राइज द राइट एंड अपवर्ड। यानी कि बहुत इजी तरीके से थोड़ा सा बेंड होकर के एक हाथ ऊपर की ओर एक हाथ नीचे की ओर फेस जो है कि सामने की तरफ रखना चाहिए, जिसको त्रिकोणासना कहते हैं। फिर आफ्टर सम द टू, मतलब इसको जो है 2 से 3 मरतबा इसको कंटिन्यू करते हैं। एक बार राइट से लेफ्ट, एक बार लेफ्ट से राइट, इस तरीके से इसको करते हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं देख लेते हैं। इट इज स्ट्रेंथ द लेग्स नी ऑन चेस्ट। यह मजबूत करते हैं आपके पैर को, घुटने को और चेस्ट को। इफ़ इज़ द इंक्रीज हाइट, इससे हाइट भी इंक्रीज होते हैं। फिर इनहेंस द ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा वर्क करने लगता है। और इसे आसन को कौन नहीं कर सकता है, जो इसके हैविंग सर्विल स्ट्रॉन्ग लो शुड नॉट परफॉर्म आसन। ठीक है, जिसके भी सर्वाइकल प्रॉब्लम होंगे वह नहीं कर सकते इसको, आसन को। फिर नेक्स्ट है हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासना। यह आसन के भी कुछ करने के रूल हैं। देखिए, दिस इज द सीटिंग पोस्चर। पहले एकदम सीधा बैठ जाते हैं। सिट इज द लेग स्ट्रेंथ। अपने दोनों पैर को फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं, पैर को बहुत एकदम सीधा स्ट्रेच करते हैं। बैठते भी सीधा हैं और स्ट्रेच भी पैर को सीधा करते हैं।
फिर उसके बाद बेंड द राइट लेग, यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट, बैंड एक पैर को उठा करके अपने राइट बैंड पैर की तरफ ले जाते हैं। बेंड द राइट लेग ऑफ द विच इज द क्लोज द बॉडी, बॉडी को क्लोज करते हैं। प्लीज इट इज द अंडर द राइट बॉर्डर, और इसको जो है राइट में लगा करके पैर पकड़ते हैं। तीसरा रूल यहाँ देख लीजिए, बिफोर द नॉर्मल द स्लोली इज द पोस्चर, इसको बहुत आराम से करना चाहिए। रिपीट विद द अदर लेग्स, इसको 2 से 3 मरतबा कर लेना चाहिए। फिर बात करते हैं इसके भी कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे देखा जाए, स्टिमुलेट्स द लीवर एंड किडनी, क्या होता है इसके फ़ायदे, लीवर और किडनी पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा का वर्क करते हैं। यहाँ देखिए लीवर स्टिमुलेट्स रखते हैं। फिर स्टेज द शोल्डर हिप एंड नेक, इसको स्ट्रेच करते हैं हिप एंड नेक के लिए, ठीक है, बहुत बेनिफिट होते हैं। फिर कॉन्ट्रेंडिकेशन, इसको भी कुछ लोग किस तरीके कौन कौन इसको अवॉइड कर सकते हैं। दो आर द हैविंग पेटी और द हार्निया, जिनको भी हार्निया की प्रॉब्लम या अल्सर की बीमारी हो, यह इसको कतई ना करें। दोज विद द सर्वल स्प्लीन प्रॉब्लम, जिसको सर्विस स्प्लीनर प्रॉब्लम होगा वो भी ना करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और BMI से रिलेटेड अगर जानकारी लेना होगा तो आप पिछले वीडियो को हमारे देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग मी।